हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल। ठीक है, ब्रायोफाइटा के 2 टाइप्स होते हैं, मोसिस और लीवरवोर्ट्स। ठीक है, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं। हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझाने के लिए ही हमने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन सब की लाइफ साइकिल पढ़ी है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही इन चीज़ों में मेन है जो कि आपके 12th के एग्ज़ाम में और नीट्स में पूछी जाती है। ठीक है, इसके अंदर हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल है। हमें पता है इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लोइड होती है। ठीक है, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल के पास एंथ्रीडियम होता है और फीमेल के पास आर्चिगोनियम होता है, जिसके अंदर ये अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नॉर्मल सी है जिनको हम जानते हैं। दूसरी बात, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, और ये जहाँ पर वाटर वगैरह वाटरी कंडीशन होगी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो मोसिस होते हैं वो एक फिलामेंटस बॉडी के लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि प्रोटोनीमा कहलाती है, हैप्लोइड कंडीशन होती है। ठीक है, इस फिलामेंटस बॉडी से ये अपनी प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। मैंने अलग अलग इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके इसके अंदर लाइफ साइकिल कैसे चलती है। ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे मेल गैमेट बनेगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट बनेगा। ये हैप्लोइड बॉडी है। हैप्लोइड आपको पता है, हैप्लोइड के बारे में मैंने समझाया था, HAG है, दैट इज़ HA का मतलब हैप्लोइड। ठीक है, और GA का मतलब गैमेटोफाइट। यू ऑल नो दैट। नाउ एंथ्रीडियम दैट इज मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, आर्चिगोनियम इज फीमेल गैमेट जो कि एग होता है। अब मेल गैमेट वाटर की वजह से इनके अंदर पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन वाटर से ट्रांसफ़र होकर ये सारे गैमेट चले जाएंगे और एक गैमेट फ्यूज़ होगा एग के साथ। ठीक है, एग के साथ जब ये गैमेट फ्यूज़ हुआ तो इसने क्या बनाया, जायगोट। जायगोट इज़ 2n कंडीशन, दैट इज़ डिप्लॉयड कंडीशन। और वी नो दैट डिप्लॉयड जो पार्ट होता है वो क्या होता है, स्पोरोफाइट, दैट इज DISPO। डिस्पो कंडीशन मैंने बताई थी। प्लांट किंगडम समझने के लिए 2 टर्म बहुत ज़रूरी है। DI का मतलब डिप्लॉयड, और स्पो का मतलब स्पोरोफाइट। जायगोट इज 2n, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। Then it developed to generate a capsule-like structure, which is shown here. जायगोट प्रोड्यूस करेगा एक स्पोरोफाइट लाइक स्ट्रक्चर। ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर एक बिग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, हेरी स्ट्रक्चर होती है थोड़ी। ठीक है, ये कैप्सूल बना देगा। कौन, जायगोट। ये है स्पोरोफाइट जो कि जायगोट डेवलप हुआ कैप्सूल के अंदर, जिसको हमने स्पोरोफाइट बोला। अब हमें पता है स्पोरोफाइट ऑलवेज प्रोड्यूस spores. Then this capsule bursts and through meiosis it produce spore. ठीक है, कैप्सूल के अंदर मियोसिस की वजह से स्पोर प्रेजेंट होंगे, 2n से n बनेंगे स्पोर्स फिर से प्रोड्यूस होंगे। प्रोड्यूस होने के बाद जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद या तो मेल प्लांट बनाएंगे या फिर फीमेल प्लांट बनाएंगे। ये थे हमारे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब कि ब्रायोफाइटा की हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल समझने के लिए बेटा ये कॉमन लाइफ साइकिल आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि प्लांट किंगडम में यही साइकिल रिपीट होती रहती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझने के लिए इस लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ना है टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल। ये है बेटा टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल। हमें पता है जो टेरिडोफाइटा होता है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, HAG और डिस्पो मैंने हर पेज के ऊपर लिख रखा है, जो कि बहुत मेन है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास स्पोर्स होते हैं जो कि N होते हैं, हमें पता है हैप्लोइड होते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूस करेंगे गैमेटोफाइट जो कि मेल गैमेटोफाइट हो गया और फीमेल गैमेटोफाइट हो गया।
ठीक है। ये गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमिट्स, ये मेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट है, ठीक है। अब ये मेल गैमिट किसके पास जाएगा, फीमेल गैमिट के पास, देन इट इज फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बनाएगा। इस जाइगोट से अब क्या बनेगा, जाइगोट क्या बनाता है, स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट जैसे ही जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। इसके अंदर लीफ होंगे, स्टेम हुआ, क्योंकि ये थैलोफाइटा के अंदर नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। सीड प्रोड्यूस नहीं करता बेटे, ये भी, ये एडवांस नहीं है, प्रिमिटिव के अंदर ही आएगा। फोटोसिंथेटिक कंडीशन किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर लीव्स वगैरह होती हैं। ये प्लांट बॉडी क्या बनाएगी, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी हो गई, ठीक है। अब एक लीफ ऐसे आएगी इसके अपर साइड पे जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि स्पोरोफाइट है, और जो लीफ स्पोर प्रोड्यूस करेगी उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल। फिल किसके लिए यूज़ किया जाता है, लीफ के लिए, ठीक है। स्पोरो मतलब स्पोर्स, किसके अंदर, लीफ के अंदर, ठीक है। ये नीचे जो स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखी है बेटा, ये वाली, ठीक है, ये होते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करेंगे, सीड। अब हमें पता है जो सीड प्रोड्यूस होंगे ये 2n स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजियम 2n स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये मियोसिस होगी इसके अंदर, जो कि मियोसिस किसके अंदर होती है, डिप्लॉइड के अंदर, ये डिप्लॉइड था, ठीक है। 2n होगा, मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, और स्पोर फिर से क्या जर्मिनेट कर देंगे, गैमेटोफाइट, जो कि मेल गैमिट अलग बनाएगा, फीमेल गैमिट अलग बनाएगा। इसके अंदर जो डोमिनेट होता है वो होता है स्पोरोफाइट, ठीक है, क्योंकि स्पोरोफाइट इतना बड़ा हो जाता है वो गैमेटोफाइट को कम्प्लीटली ढक लेता है और उसको नीचे दबा के रखता है। गैमेटोफाइट इसमें बिलो द स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। ये था हमारा टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल बेटा। हमने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, प्रिमिटिव से एडवांस तक सबकी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली है, ठीक है। थैंक यू।